लोग ऐसा तो नहीं टैपिंग्स तूने की हैं? क्या बकवास है। वैसे बलि के जरिए अगर जादू किया भी जाए तो क्या वो जादू असरदार हो भी सकता है? ये तो सही कहा तूने। वैसे तेरे पास दोस्त भी नहीं है जो तेरा इसमें साथ दे सके, सही कहा ना? खैर मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त होना भी जरूरी है। जरा देख तो ज़ेगन, यहाँ जानी मानी हस्तियां आई हैं। किमारीस द ब्लैक ब्लेड, ग्रेमरी द एन्चेंट्रेस, और वहाँ है वेलिफर द एपरिशन। यहाँ पर सभी जादूगरों को उनके दूसरे नामों से ही जाना जाता है। क्या ये ताकतवर हैं? हाँ बिल्कुल। मार्चो स्टार्स के बाद ये सभी आर्च डीमंस की लिस्ट के 13 कंटेस्टेंट्स हैं, जिसमें ये तेरा भाई भी शामिल है। अगला आर्च डीमन, और ये कौन तय करेगा? इसका फैसला बचे हुए 12 आर्च डीमंस बातचीत से करेंगे। सुनो किमारीस, जरा वहाँ तो देखो। वो जो वहाँ बीमार सा दिखने वाला लड़का बैठा है, तुमने उसका नाम बताया था, याद है तुम्हें? शायद उसका नाम बारबाटोज द पुर्गेटोरी है। और उसके ठीक बगल में चिड़चिड़ा सा दिखने वाला वो लड़का ज़ेगन ही है ना? उसके पास ना ही तजुर्बा है ना ही औदा, फिर भी पता नहीं क्यों उसका नाम आर्च डीमंस के कैंडिडेट की लिस्ट में है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आखिरी और सबसे अनोखी नीलामी में आए सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। पेश है एक ऐसी चीज जिसका सौदा हो चुका था। इसे खरीदने की दिलचस्पी हमारे आर्च डीमंस ने खुद जाहिर की थी, और आप सब जानते ही हैं, हमारे लॉर्ड मार्चो स्टार्स अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए ये चीज एक बार फिर नीलाम हो रही है। तो कहिए कौन बनना चाहता है इसका नया मालिक? वो इसके साथ करना क्या चाहते थे? हो सकता है शायद किसी बड़े जादू के लिए उन्हें इसकी जरूरत पड़ी हो। दूर दराज नॉर्डन की पवित्र भूमि से आई जानी मानी जाति की एक सदस्य, जो एक एल्फ है। और कुदरती आत्माओं के कहीं ज्यादा करीब माने जाते हैं, और आप इसके चमचमाते हुए सफेद बालों को तो देख ही सकते हैं। इन बालों का ये रंग असली है। दुनिया में गिने चुने एल्फ हैं जिनके बाल कुदरती तौर पर इस तरह चमकते हैं। जादुई खूबियों की वजह से ये एल्फ बहुत कीमती है। ये वो गुलाम भी बनने के लायक है जिसके साथ आप प्यार कर सकते हैं, और यही नहीं, आप अपनी सारी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए बोली 10,000 से शुरू करते हैं। 10 लाख सिक्के। अरे ज़ेगन, क्या कर रहा है भाई? मेरी बोली है 10 लाख सोने के सिक्के। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। वाह, क्या शानदार बोली लगाई है। पागल है क्या? मेरे भाई माना वो एल्फ है, पर ऐसे पैसे लुटाना। मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई? कितनी प्यारी है ये। इसे इस तरह खरीद कर क्या मैं सही कर रहा हूँ? पर मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ, उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, उसके बदन को छूना चाहता हूँ। लगता है मानो कोई ऐसा मिला हो जिसकी कमी अब तक कभी खली ही नहीं थी। एक बात बता, तू आखिर इसके साथ कौन सा जादू करने की सोच रहा है? मुबारक हो जनाब, हमारे जादूगर ज़ेगन ने सफेद बालों वाली इस एल्फ को खरीद लिया है। अब क्या करूं? कैसे खुद को काबू में रखूं? ये ठीक तो है? कहीं किसी ने इस पर किसी तरह का जादू तो नहीं किया है? क्या हुआ जनाब, आप किसी सोच में लग रहे हैं? नहीं। ओ, ये क्या है? ये कॉलर अंदरूनी शक्तियों को काबू में रखता है। अगर ये ना हो तो ये कहीं भी भाग सकती है, तो इसलिए आप ये बात याद रखिएगा। पर एक बात जरूर है, इसे कैसे निकालना है ये बात यहाँ कोई नहीं जानता। इसकी हालत ठीक तो है ना? आप बिल्कुल भी मत घबराइए जनाब, हमने आज तक इसे बहुत प्यार से संभाल कर रखा है, और सच कहूँ तो इस जैसी हेल्प आपको ढूंढने से भी कभी नहीं मिलेगी। ये इतनी काबिल है कि इस पर कोई भी आम जादू काम नहीं करता। अच्छी बात है, पर पहले तो मैं इससे बात करना चाहूंगा। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा कि कब मैं उसकी मीठी आवाज में अपना नाम सुनूंगा।
लगता है मैंने कुछ अजीब कह दिया है। किसी ने सही कहा है कि पहली बार प्यार होने पर इंसान बावला हो जाता है, क्योंकि कुछ देर पहले यही कह रहा था कि लड़कियां आने के बाद खुशी कम और मुसीबत ज्यादा होती है। लेकिन इस बारे में बारबाटोस से सलाह लेनी चाहिए थी।